हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर दुर्गा। आज हम लोग उपभोक्ता बचत और उत्पादक बचत की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। इस अवधारणा की जो उत्पत्ति की थी या डेवलप किया था उसे किया था जूस ड्रुपिट ने 1844 में, और इस अवधारणा को आगे बढ़ाया और पॉपुलराइज किया वो थे एल्फ्रेड मार्शल ने। तो ये अवधारणा क्या है? उपभोक्ता बचत से अभिप्राय कुल उपभोग किए जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग के लिए एक व्यक्ति जितना कुल मूल्य राशि देने को तैयार है तथा वास्तव में जितनी राशि वह इन इकाइयों के लिए देता है उसके अंतर से है। मतलब कि हम कितना रेडी हैं देने के लिए और एक्चुअली में हम कितना देते हैं। मान लीजिए हम बाज़ार गए, हम एक आइसक्रीम ख़रीदने गए, हमें बहुत ज़्यादा ही वो आइसक्रीम की भूख लगी हुई है, खाने का मन कर रहा है, गर्मी हो रही है, तो हम बोले कि आज तो अगर वो 50 रुपये में भी देगा तो मैं आइसक्रीम खा के ही जाऊँगी। तो जब मैं बाज़ार गई और मैं तो रेडी हूँ 50 रुपये देने के लिए और मैं अपने पॉकेट में 50 रुपये लेके गई, पर वहाँ पे जाके जब मैंने देखा तो उसने मुझे 10 रुपये की आइसक्रीम दी। तो मैं रेडी थी कितना देने के लिए? 50, और मैंने एक्चुअल में कितना दिया? सिर्फ 10 रुपये। तो ये जो 40 रुपये का अंतर है, ये क्या बता रहा है? ये उपभोक्ता बचत को दर्शा रहा है, कंज्यूमर सरप्लस को डिनोट कर रहा है। अब हमें इस डायग्राम में देखते हैं। इस डायग्राम में दिखा रहा है कि जो एस है वो सप्लाई कर्व को दिखा रहा है और जो डी है वो डिमांड कर्व को दर्शा रहा है। और डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहाँ आपस में मिलती है उस पॉइंट को हम कहते हैं संतुलन बिंदु या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसे हम ई से दर्शा रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि जो प्राइस हम किस तरफ दिखा रहे हैं? लेफ़्ट साइड प्राइस है और राइट साइड हमारा क्या है? आउटपुट, मतलब कि हमारा कितना हम उत्पादन कर रहे हैं, कितना हमें प्रोडक्टिविटी मिल रही है। और प्राइस मतलब कीमत दर्शा रहा है दूसरी तरफ। तो हमने क्या पढ़ा कि कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो रेडी है कितना देने के लिए? OL प्राइस देने के लिए रेडी है आइसक्रीम के लिए, पर एक्चुअल में उसे कितना देना पड़ता है? OP0। तो OP0 और जो L है, ये बीच का जो अंतर है, ये हमारा क्या है? कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता बचत दर्शा रहा है। और अब हम पढ़ेंगे उत्पादन की बचत। प्रोड्यूसर सरप्लस, वस्तु की विभिन्न इकाइयों को बेचकर इनके बाजार मूल्य तथा इन इकाइयों पर हुई उत्पादन की सीमांत लागत के अंतर का जोड़ है। अब ये क्या बता रहा है कि हम कितना, जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई साइड को दिखाता है, तो प्रोड्यूसर कितना डिमांड करेगा अपने प्रोडक्ट के लिए? जितना उसका लागत लगा है उससे 2-4 रुपये एक्स्ट्रा, या फिर जितना लागत लगा है उससे एक्स्ट्रा डिमांड करेगा। तो जितना उसका लागत लगा है और जितना उसे एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसके बीच के अंतर को क्या कहते हैं? उत्पादन की बचत। अभी हम डायग्राम में देखेंगे कि उसका जो प्रोड्यूसर है उसका OM ही कॉस्ट लग रहा है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, पर जब वो मार्केट में बेचने के लिए रेडी हुआ तो उस प्रोडक्ट की लोगों ने OP कीमत देने के लिए रेडी हो गए। तो जो OP कीमत दिखा रहा है और OM कीमत दिखा रहा है, उसके जो बीच का अंतर है वो क्या है? POM और E, ये है प्रोड्यूसर सरप्लस। इतना उसे एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है अपना प्रोडक्ट बेचने के बाद। तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या है? PO, E और L। इतना जो कंज्यूमर है वो रेडी था देने के लिए, पर उसे कितना देना पड़ा? उसे सिर्फ देना पड़ा OP0EQ। अब प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है? MEPO। ये दिखा रहा है हमारा उत्पादन की बचत। और ये जो बीच की लाइन है P0, ये है मार्केट प्राइस लाइन। इतने प्राइस में उपभोक्ता जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए पैसे दे रहा है और प्रोड्यूसर को उतने पैसे मिल रहे हैं।
तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे।